दीदी की चुनौती नंबर 1, हाथ छोड़ रहे हैं अपने अनेक। दीदी की चुनौती नंबर 2, नजर नहीं आते दुश्मन के सिर 100। दीदी की चुनौती नंबर 3, बवाल और हंगामा वाला जिन। आसनसोल के लिए हम काम नहीं करने दिया जा रहा था, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेटर का पद छोड़ दिए। दीदी की चुनौती नंबर 4, बीजेपी के सुपर 7 है तैयार। पत्ते की तरह हो रही है और भाजपा की सरकार आ रही है, दो ही बातें खास है वहां पे, बाकी तो चलने वाली चीजें हैं, चुनाव चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पश्चिम बंगाल की सियासत हर दिन दिलचस्प होती जा रही है। पिछले 3 दिनों में ममता के करीबी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो बीजेपी अपने सियासी हथियार को हर रोज नई धार दे रही है। पार्टी ने 7 नेताओं की टीम बनाई है जो बंगाल चुनाव के लिए ही काम करेगी। साथ ही कल अमित शाह बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। खबर है कि शुभेंदु अधिकारी भी कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये रिपोर्ट फिर आज तक पर लाइव होंगे हमारे साथ टीएमसी के 2 बागी विधायक शीलभद्र दत्ता और जितेंद्र तिवारी। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। शुभेंदु अधिकारी, शीलभद्र दत्ता, जितेंद्र तिवारी। दीदी का दामन छोड़ चले ये 3 बागी विधायक। कॉर्बो लॉर्बो जीतबो रे का बंधन तोड़ इन विधायकों ने टीएमसी में ऐसी भगदड़ मचा दी है जिसकी चर्चा हर तरफ है। अभी तक बीजेपी का दामन तो नहीं थामा, पर बीजेपी में उनके सियासी पलायन के किस्से कोलकाता की सड़कों से होते हुए मिदनापुर तक पहुंच रहे हैं, जहां कल गृह मंत्री अमित शाह रैली करने वाले हैं। बंगाल की सियासत के इस महाभूचाल ने एक तरफ बंगाल की राजनीति में बगावत का बिगुल बजा दिया है, वहीं ममता कह रही है कोई आए जाए फर्क नहीं पड़ता। तृणमूल कांग्रेस आज के মনে রাখবেন বটবৃক্ষ হয়ে গেছে। কাজে 1 জন 2 জন 3 জন যেগুলো টিকিট পাবে না, জানে আমরা পরে টিকিট পাবো না, সবাই তো দলের টিকিট পায় না। যারা ভালো কাজ করে তারা পায়, যারা ভালো কাজ করে না তারা পায় না। এটা দলের উপর নির্ভর করে। কেউ কেউ জানে যদি টিকিট না পাই এখন থেকে সরে যাই, কেউ কেউ ভাবে যদি টাকাটা ঠিকমতো রক্ষা করতে পারি তা নাহলে তো আমাকে ধরবে ভাই। বিজেপি তো বলেই দিচ্ছে হয় ঘরে নয় জেলে। अब चुनाव के पहले इन नेताओं की बीजेपी में पैराशूट लैंडिंग होगी या नहीं, इस पर तो बीजेपी खुलकर कुछ नहीं कह रही, लेकिन बार बार समझा रही है कि टीएमसी नेताओं में असंतोष है। उनकी पार्टी में न तो लोकतंत्र है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई विधान है, और एक व्यक्ति का नाम पर चलता है। यहाँ अपने लोकतंत्र में इस प्रकार व्यवस्था को कोई स्वीकार नहीं करता है। आज तक बंगाल में विकल्प नहीं था, मजबूरी में लोग वही टिके थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक विकल्प दिया है और उस विकल्प को लोगों ने स्वीकार किया है। उसके माध्यम से बंगाल का परिवर्तन होगा और विकास भी होगा, इसलिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। एरम नजीर 5টা দেখাতে পারে, দেখাতে পারে। আমি এত বীর যে আমি যদি কাল মমতা ব্যানার্জিকে ছেড়ে দিই, মমতা ব্যানার্জি পার্টি উঠে যাবে। चुनाव से पहले ममता बनर्जी की टीएमसी में भागम भाग मची है। शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी तो पहले ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके थे। आज बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता ने भी पार्टी छोड़ दी। पिछले 3 दिन में 3 विधायक दीदी का साथ छोड़कर नए ठिकाने की तलाश में है, जबकि अल्पसंख्यक सेल के महासचिव कबीरुल इस्लाम ने भी ममता दीदी को अपना इस्तीफा थमा दिया है। जो विकास प्रेमी टीएमसी में लोग हैं, जो चाहते हैं कि बंगाल में विकास हो, दीदी ने वादा किया था सोनार बंगला का, बाकी कुछ नहीं हुआ। हिंसा वाला बंगला बन गया, बेरोजगार वाला बंगला बन गया, माफियाओं के संरक्षण में पूरा बंगाल चला गया। लोगों में इस बात का दुख है कि जनता के बीच हम कैसे जाएंगे, और सबको विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में विकास होगा। इसलिए टीएमसी के लोग, सीपीएम के लोग, कांग्रेस के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी में आने की इच्छा प्रकट की है। बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव पर भी तनातनी जारी है। डीजीपी और मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय के बुलावे पर दिल्ली आने से इनकार कर दिया है। साथ ही दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बीजेपी नेताओं की याचिका पर भी ममता को झटका लगा है। अगली सुनवाई तक बीजेपी नेता मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय और अर्जुन सिंह के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लग गई है। टीएमसी में मची इस भगदड़ के बीच आज ममता बनर्जी ने भी बैठक कर हालात का जायजा लिया। अब कल से गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का हाई वोल्टेज बंगाल दौरा है।
टीएमसी को लेकिन ममता के जादू पर पूरा भरोसा है। सियासी भागम भाग और अफसरों पर तनातनी के बीच बीजेपी और दीदी की जंग जारी है। आज तक ब्यूरो। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जितेंद्र तिवारी जो कि बागी विधायक हैं, जिन्होंने टीएमसी छोड़ दिया है, वो जुड़ गए हैं। शीलभद्र दत्ता जी टीएमसी के बागी विधायक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अर्जुन सिंह जी, सांसद लोकसभा के बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं, और टीएमसी समर्थक के तौर पर मनोजीत मंडल जुड़े हैं, और डॉक्टर शांतनु सेन, राज्यसभा सांसद टीएमसी के प्रवक्ता, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं आप दोनों के साथ आज शुरुआत करना चाहती हूं, शीलभद्र दत्ता जी और जितेंद्र तिवारी जी। शीलभद्र जी, क्यों छोड़ी आपने टीएमसी? क्या ममता बनर्जी से नाराजगी थी, या सेकंड इन कमांड जो अब अभिषेक बनर्जी बन गए हैं उनसे नाराजगी थी? क्यों छोड़ी पार्टी आपने? देखिए, पार्टी में जैसे चल रहा है, पार्टी का हालत बहुत बुरा हो गया, क्योंकि जब से वो प्रशांत किशोर का हाथ पे पार्टी का हाल चला गया, उससे पार्टी भी पार्टी का हालत भी खराब हो गया। बहुत बार हम लोग बोला, पार्टी आज ममता बनर्जी का हाथ में नहीं है, पार्टी आज अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर जी का हाथ पे चला गया है। तो इसलिए पार्टी तो और पार्टी से नहीं है, पार्टी कुछ प्रोफेशनल आदमी को हाथ में चला गया। जो पॉलिटिकल आदमी, 40 साल हम पॉलिटिक्स में है, तो इतना दिन बाद पॉलिटिक्स तो पॉलिटिकल आदमी के पास नहीं है, वो तो चला गया एक व्यवसायिक ग्रुप का हाथ में। कैसे चलेगा पार्टी? और वो बंगाल का आदमी लोग टीएमसी जो कुछ बोलना चाहते हैं कि, लेकिन बंगाल का आदमी खुश नहीं है अभी टीएमसी का। बहुत दिन से हम लोग के बाद चीफ मिनिस्टर के पास, मेरा लीडर के पास, जो अभिषेक बनर्जी, प्रशांत किशोर जी, सबके पास हम लोग बोलने चाहते हैं, लेकिन कोई सुना नहीं हमारा बात। प्रशांत किशोर ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से इतनी नाराजगी हो गई आपसे, शीलभद्र जी? देखिए, बंगाल का पॉलिटिक्स का जो चित्र है बहुत अलग है, अलग स्टेट से। इधर में जो पॉलिटिक्स कर रहा है 30 साल 40 साल जो पॉलिटिक्स कर रहा है, माने छोटा ये से हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स का टाइम से हम पॉलिटिक्स में है हम। और आज 22-23 वर्ष का कोई लड़का आ जाए और बोलेगा भाई ऐसा चलो, तुम लोग को कुछ काम करना नहीं चाहिए, हम तुम लोग को जिताने के लिए आया। बंगाल का मिट्टी की इतना सस्ता हो गया, जो वो बाहर से आएगा और इधर जिता देगा। वोट में तो पब्लिक जिताते हैं, हम लोग जानते हैं, पब्लिक तो। ठीक है तिवारी जी, अब आपके पास मैं आती हूँ। आपने पार्टी क्यों छोड़ी? आपकी भी यही शिकायत है? जी, मुझे पार्टी में एक जिले की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जिस ढंग से मैं काम करना चाहता था उस ढंग से काम करने की स्वाधीनता नहीं थी, और मेरे आंखों के सामने पार्टी की हालत खराब हो रही थी। विरोधी पार्टियां हैं, उनके वोटों का में इजाफा हो रहा था, और अंततः यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आती। मेरे बार बार बोलने के बावजूद मेरे जो सजेशंस थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए मैंने ये उचित समझा कि मैं पार्टी छोड़ ही दूं और अपना पद भी छोड़ दूं, जिससे कि बाद में जब इसका परिणाम खराब होगा तो ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर न मढ़ी जाए। तो तिवारी जी, फायदा बीजेपी को होता हुआ देखकर आपने पाला बदल लिया? नहीं, पाला मैंने नहीं बदला है। मैं राजनीतिक जीवन से बाहर जाकर, मैं पहले एज ए प्रोफेशनल लॉयर था, मैं उसी जीवन में फिर जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं रहूंगा भी, मैं कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगा, और जब रिजल्ट खराब होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थोप दी जाएगी, तो फिर इस पद पर बने रहने का क्या औचित्य है? यदि मैं काम करना चाहता हूं तो मुझे काम करने की लिबर्टी देनी चाहिए, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा। मुझे दिखाने के लिए केवल पद पर रखा जाएगा। कौन रोकता है? जी, क्या हुआ? कलकत्ता में कुछ नेता हैं जो, जी मैं किसी का नाम लेकर उन्हें विडंबना में नहीं डालना चाहता, लेकिन कलकत्ता में बैठे कुछ नेता हैं जो अपने ढंग से पार्टी को चलाना चाहते हैं, जो मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। कौन है वो नेता? अभिषेक बनर्जी, मैं नाम ले लेती हूँ। जी, आप नाम ले सकती हैं, आपके पास ये स्वाधीनता है, लेकिन मैं किसी का नाम लेकर उसे विडंबना में नहीं डालना चाहता। लेकिन पार्टी ने तो आपको मेयर भी बनाया। एक वक्त ऐसा भी था जब बीजेपी आप पर आरोप लगाती थी कि आप हिंसा, आप ये कहा था एक वक्त पर बाबुल सुप्रियो ने कि आपने फोन पर उनको धमकी दी थी, कई तमाम आरोप थे, लेकिन फिर भी आपने टीएमसी को छोड़ दिया। जी, मेयर भी मुझे बनाया गया, लेकिन मेयर के रूप में काम करने के लिए जिस फंड की जरूरत होती है वो नहीं दिया गया। आसनसोल शहर के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, और जनता की आकांक्षाओं को मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, तो फिर कुर्सी पर बने रहने का क्या मतलब? यदि मैं जनता का काम ही न कर सकूं तो ऐसी कुर्सी पर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, शीलभद्र जी ये बताइए कि आपने तो एक लंबा अपना राजनीतिक जीवन ममता बनर्जी के साथ काटा है, एक संघर्ष भी रहा उनके पूरी राजनीतिक सफर में, वाम दलों को उन्होंने ध्वस्त किया, वहां पर वो सत्ता में आए। ऐसा क्या हो गया अचानक? वो तो कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के लालच में आकर इस तरह से पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, ये तो उनका बात है। जब कांग्रेस छोड़ के उन्होंने आए थे, अलग पार्टी किए थे, उस टाइम तो बीजेपी का हाथ से ही तो हाथ पकड़ते थे उन लोग। तृणमूल कांग्रेस पहले 98 में जब अलग पार्टी में रूप लिया, तब तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी के साथ ही तो चला शुरू किए थे। तो आज उस टाइम वो लालच का कोई बात ये नहीं थे, वो आंदोलन थे। आज जब हम लोग तृणमूल कांग्रेस का खिलाफ में आवाज उठाता है, जब उनका गलत काम का विरोध में आवाज उठाता है, आज वो लोग ये बात बोलना शुरू किया। ये कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल बात है। वो ममता जी को कांग्रेस बहुत कुछ दिया, MP किए थे, मिनिस्टर किए थे। उस टाइम में ममता जी कांग्रेस छोड़ के बाहर हो गया। उस टाइम कोई लालच नहीं थे, उस टाइम सब अच्छा थे, आंदोलन थे। आज हम लोग जब विरोध किया, जब बोला जो पार्टी का काम अच्छा से चलना नहीं होता है, तब वो लोग बोलना शुरू किया हम लोग लालच में। अभी तक देखिए, मेरा इतना साल का पॉलिटिकल लाइफ में कोई कुछ बोलना नहीं, सुजोग नहीं मिला किसी को। आज वो लोग बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोग शुभेंदु अधिकारी से टच में हैं, संपर्क में हैं? देखिए, शुभेंदु अधिकारी का साथ हमारा दोस्ती शुभेंदु अधिकारी का साथ बहुत थी। वो मेरा उम्र से मेरा छोटा है, लेकिन वो जब तृणमूल यूथ कांग्रेस का स्टेट का प्रेसिडेंट थे, तब उस टाइम हम डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस यूथ का प्रेसिडेंट थे, एक साथ काम किए थे। शुभेंदु अधिकारी आंदोलन का एक नाम है। शुभेंदु अधिकारी एक अच्छा लीडर है, तो उनको साथ तो हमारा दोस्ती है, वो आज से नहीं, वो तो बहुत दिन से। कल बीजेपी ज्वाइन कीजिएगा अमित शाह जी के सामने मिदनापुर में? शीलभद्र जी, अच्छा उनसे जवाब लेंगे, किसी वजह से फ्रीज हो गया है उनका फीड। जल्दी से आपसे जितेंद्र तिवारी जी, क्या आप भी शुभेंदु अधिकारी के टच में हैं और ये अटकलें लग रही हैं कि कल आप लोग अमित शाह के सामने बीजेपी में शामिल होंगे? जी, जहां तक शुभेंदु अधिकारी जी से संपर्क का बात है, तो उनसे बहुत एक साथ हम लोगों ने राजनीति किया है। वो आंदोलन करते थे, हम लोग उनको देखकर आकृष्ट होते थे, और मैं ऐसा चाहता था कि वो तृणमूल कांग्रेस में रहें तो पार्टी मजबूत रहेगी। जहां तक बीजेपी में जाने का सवाल है, ऐसा कोई निर्णय मैंने नहीं लिया है। कल मिदनापुर जा रहे हैं नहीं, आप ये बता दीजिए। जी, नहीं जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ शांतनु सेन भी इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि राज्यसभा सांसद हैं टीएमसी की तरफ से। शांतनु जी, अगर आपने इन तमाम नेताओं को सुना हो, दो विधायक हमारे साथ हैं। शीलभद्र जी कल एक जुड़ गए हमारे साथ, कल अमित शाह जी के सामने ज्वाइन कर रहे हैं क्या बीजेपी? देखिए, तो काल का बात काल देखा जाएगा, तो काल देखेंगे आप लोग क्या करें। तब आज तो कोई फिर बार क्योंकि हमारे बहुत रिक्वेस्ट पर वो सड़क पे ही वहीं से स्काइप कर रहे हैं हमारे लिए। शांतनु सेन जी, आपने सुना दोनों को, दोनों बागी विधायक कह रहे हैं कि पार्टी को अब ममता बनर्जी से ज्यादा, नाम नहीं लिया जितेंद्र तिवारी ने, लेकिन शीलभद्र जी ने खुलकर कहा अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर पर शीलभद्र जी का कहना है कि कोई बाहरी आकर इतने पुराने दिग्गज नेताओं को आदेश देगा तो वो कैसे स्वीकारेंगे? इसके पहले हम ये भी बोलना चाहेंगे जी, उन्होंने बोल रहा था कि ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के तृणमूल में आया। ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के अगर तृणमूल में नहीं आई होती तो अभी आज भी बंगाल में बाएं बाजू का राज चल रहा होता, ये उनको भी मालूम है। सेकंड है, अभी कुछ लोगों के लिए देखिए, 3 तरह का आदमी पार्टी छोड़ता है। एक, जिसको ये पता चलता है कि अभी आने वाला चुनाव में हमको टिकट नहीं मिलने वाला। 2, जिसको पता है कि टिकट मिलने से भी हम नहीं जीत पाएंगे। और 3, जो सोचता है इस पॉलिटिकल टर्मोइल में बार्गेनिंग करके कुछ ज्यादा मिल जाए। और ये बीजेपी पार्टी जो है, इसका तो मेन वेपन है, इधर तुम घर में जेल में रहो, नहीं तो बीजेपी पे आओ। और सबसे दुख की बात यह है कि अभी 4.5 साल हो गया इस गवर्नमेंट में रहते हुए, गवर्नमेंट का हर एक फायदा लेते हुए
अभी आइडियोलॉजी बोल के कुछ चीज होता नहीं है। देखिए अब तो कपड़ा चेंज कर सकता है हर दिन, जी को दिखाइए लेकिन उनके साथ। आइडियोलॉजी चेंज नहीं होता है। जिसका आइडियोलॉजी रहता है वो इलेक्शन का 6 महीना पहले आइडियोलॉजी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कपड़ा तो किसी भी हालत में चेंज कर सकते हैं। देयर इज अ फैशन। ठीक तो है। ये तो जो कोई पॉलिटिक्स फैशन के लिए करता है, कपड़ा तो कभी भी चेंज कर सकता है। और बीजेपी तो है सबसे ज्यादा वॉशिंग मशीन, जहां पर आप जितना गंदा कपड़ा डाल दो निकल के साफ सुथरा हो जाएगा, क्लीन चिट हो जाएगा। ठीक है अर्जुन जी, इस पर मैं आपसे फौरन कमेंट लूंगी, लेकिन एक बार शीलभद्र जी आप शांतनु जी की बात का जवाब दीजिए। उन्होंने कई वजह बताई है, उनमें से किस वजह से वो छोड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं या तो आप बीजेपी से डर रहे हैं या वॉशिंग मशीन में धुलना चाहते हैं। ना शांतनु बहुत कुछ बोल दिया। जब कांग्रेस छोड़ के, कांग्रेस तो ममता जी को बहुत कुछ दिए थे, कांग्रेस उनको एमपी बनाए थे। किसी वजह से फिर इनका फ्रीज हो गया। जल्दी से जितेंद्र तिवारी जी आप इसका क्या जवाब देंगे? आ गई आवाज, आ गई जी। मैं शांतनु जी के किसी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा। जहां तक उन्होंने ये तीनों बातें कही, मेरे पर तीनों लागू नहीं होता है। पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाकर रखा था, इसका मतलब मुझे टिकट जरूर मिलने वाला था। मेरे इलाके में जाने से आपको पता चलेगा मैं चुनाव जीतने भी वाला था। और राज्यसभा से सांसद बनने के बाद लोगों पर इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं। पहले खुद विधानसभा जीत कर आए, उसके बाद इस तरह का आरोप लगाएं। मुझे जिस नीतियों के तहत मैं दीदी के लिए काम करना चाहता था, दीदी के लिए अभी भी बहुत श्रद्धा है, लेकिन वो काम मैं नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैं राजनीतिक जगत छोड़कर अपने पुराने प्रोफेशन में लौटना चाहता हूं। ना मैं बीजेपी में जा रहा हूं, ना दूसरे किसी पार्टी में जा रहा हूं। और जब राजनीतिक परिदृश्य में आप अपने को असहज महसूस करें तो आपको उसको छोड़कर जाने का पूरा अधिकार होता है। यदि कोई इसे छोड़कर जाता है, उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगाकर, शांतनु बाबू जैसे आरोप लगाने वाले लोग ही तृणमूल कांग्रेस को खत्म कर देंगे। ये रोज 2-4 लोगों को ये लोग जबरदस्ती धक्का देकर तृणमूल से बाहर निकालेंगे। एक ये है, रोज लोग को तृणमूल से बाहर निकाल देते हैं, और एक बॉबी हाकिम है, लोगों को बीजेपी बना देते हैं। ये लोग यदि ये पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर बैठे हुए हैं कि तृणमूल कांग्रेस को जीरो कर देंगे, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, करें। शांतनु जी देखिए मेरा कहना तो ये है, हम आज भी चाहते हैं कि कोई लीडर तो छोड़िए, कोई एक वर्कर भी पार्टी छोड़ के जाए, हम लोग ये नहीं चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी को डेडिकेशन को सामने रखते हुए पिछले 10 साल ममता बनर्जी जिस तरीके से काम किया, और बंगाल का 10 करोड़ आदमी अभी ममता बनर्जी के साथ है। 1 करोड़ आदमी पिछले 16-17 दिन में दुआरे सरकार का बेनिफिट लिया है। इसके बावजूद अगर हमको लगे कि कोई ममता बनर्जी को ब्लैकमेल कर रहे हैं या कोई ममता बनर्जी को गड्ढा में डालने का कोशिश कर रहा है, तो इस तरह का बात तो हमको बोलना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हम बोल रहे हैं कि अगर किसी का गुड सेंस रहे, जो चाहे कि बंगाल में बीजेपी ना आए, जो चाहे कि बंगाल में धर्म की भेदभाव का राजनीति ना हो, वो ममता बनर्जी को छोड़ के नहीं जाएगी, रादर ममता बनर्जी को स्ट्रेंथन करेगा। अगर आप क्या चाह रहे हैं वो आपका काम से पता चल जाएगा ना आने वाला दिन में। ठीक है, शीलभद्र जी भी एक जवाब दे रहे हैं, फिर फौरन अर्जुन जी आपके पास आ रही हूं। जल्दी से शीलभद्र जी दीजिए। आवाज नहीं आ रही। अर्जुन जी वो कह रहे हैं कि आप लोग ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें सबको लाकर धो देते हैं और डरा डरा कर लोगों को उस पार्टी से बाहर कर रहे हैं। ममता बनर्जी के जो हैं तो ये राज्यसभा के मेंबर, लेकिन दिन भर ममता बनर्जी के ऑफिस में बैठकर वहाँ उनके साथ रहते हैं। इनका राज्यसभा के मेंबर होने के चलते कोई काम भी नहीं है। शांतनु सेन जी जो बात कह गए कि वॉशिंग मशीन है, हाँ। तो ममता बनर्जी के पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो बिमल गुरुंग कैसे वॉश होकर हत्या के अपराधी होकर भी आज उनकी पुलिस एस्कॉर्ट में घूम रहे हैं। और छत्रधर महतो 160 हत्याओं के नायक, जो उन्होंने 160 हत्याएं करवाई ज्ञानेश्वरी एक्सीडेंट में, वो उनके पार्टी के संपद बन गए हैं। तो ममता बनर्जी के पार्टी में आने के बाद वॉशिंग मशीन नहीं है, और बीजेपी के में जाने पर वॉशिंग मशीन है। हमारे शीलभद्र दत्तो जी हमारे क्षेत्र से ही वो विधायक हैं। 9.5 वर्ष से इनको सिर्फ सर्टिफिकेट लिखने का परमिशन था, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए सिफारिश करना, किसी के हॉस्पिटल का सिफारिश करना। तिवारी जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं। उन्होंने आसनसोल की आवाज़ उठाई। आसनसोल में जो स्मार्ट सिटी का पैसा नहीं गया, सर आप तो खुल के डोरे डाल रहे हैं शो के दौरान ही। सिटी में तब्दील हो गया। आप तो खुल के दोनों पे डोरे डाल रहे हैं। तिवारी जी के ऊपर एक्शन हो गया। आप तो खुल के दोनों पे डोरे डाल रहे हैं।
नेशनल टीवी पर। डोरे नहीं डाल रहे हैं, ये हमारे दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं। सुनिए, पॉलिटिकल मैटर अलग होता है, राजनीति से अगर बगल में भी यदि सोचा जाए तो ये हमारे दोनों भाई हैं। और शांतनु सेन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। शांतनु सेन के बारे में वहाँ की पब्लिक कहती है, काउंसिलर भी हैं, और काउंसिलरों होने के नाते इनके ऊपर कितना एलिगेशन लगा है, लेकिन चूंकि भतीजे का बर्दाश्त है इनके ऊपर, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता है। इनके खिलाफ पब्लिक आंदोलन करती है कि हम 450 रुपया स्क्वायर फीट नहीं देंगे, हम 500 रुपया स्क्वायर फीट नहीं देंगे। और ये ममता बनर्जी के लिए आज बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी यदि नहीं आई रहती तो सीपीएम नहीं आया रहता, सीपीएम नहीं गया रहता। लेकिन ममता बनर्जी आने के साथ साथ कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, जिस कांग्रेस से समझौता करके सरकार में आए उस कांग्रेस को तोड़ दिए, उस कांग्रेस को खत्म कर दिए। आज इनको जब कोई तोड़ रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है, ममता बनर्जी को तकलीफ हो रही है। ममता बनर्जी का एक बयान बहुत अजीब आया है कि जो पुराने तृणमूल है वो हैं, नए लोग कुछ आए हैं और गए हैं। दीदी शांतनु जी की जो दीदी हैं ममता बनर्जी जी, उनको याद ही नहीं है कि कौन उनके साथ पुराना था। 112 आदमी की कमेटी बनी थी जब तृणमूल कांग्रेस से तृणमूल गए तो उसमें मैं भी था। और हम लोग को कोई भी क्षेत्र में काम करने नहीं दिया जाता है। और इस जिन सीढ़ियों पर चढ़कर ममता बनर्जी शासन में आई, वो सारे सीढ़ियों को तोड़ते हुए जिन लोगों ने वो सीढ़ी बनाई थी, जिन लोगों ने मेहनत किया था उस सीढ़ी को तोड़ने में, वो सारे लोग को ममता बनर्जी और उनके भतीजा कहने पर उनको गुस्सा आता है, अभिषेक बनर्जी एंड कंपनी ने तोड़ के बिखेर दिया। और बंगाल को इन्होंने अपना जागीर बना लिया है। जो इच्छा सो करेंगे, किसी को भी जेल में डाल देंगे, किसी को भी। आज शिलभद्रो दत्तो जी या तिवारी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि रात को पुलिस उठा के ले जाएगी इनको अगर कोई बोल दिए तो। क्यों तिवारी जी, डर लग रहा है क्या? तिवारी जी और इन लोगों ने अपनी आवाज उठाई और सही आवाज उठाया। मैं आसनसोल को जानता हूं, आसनसोल के लिए इन्होंने सही बात कहा है, आसनसोल के लिए बहुत बढ़िया बात कहा है। अच्छा ठीक है सिंह साहब, तिवारी जी डर लग रहा है क्या? वो कह रहे हैं आप डर के नाम नहीं ले रहे। जी नहीं, मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि सही समय पर तृणमूल कांग्रेस में यदि सही निर्णय लिया जाता तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमारी ये हालत नहीं होती। गलत निर्णय का खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। बैरकपुर में अर्जुन सिंह जी हमारे पार्टी के एमएलए थे। बैरकपुर में यदि उनको लोकसभा का टिकट उस समय दे दिया जाता तो वो भी जीतते और कम से कम 3 और सीट लोकसभा तृणमूल कांग्रेस जीतती। लेकिन जानबूझकर उनको तृणमूल कांग्रेस से बाहर जाने का रास्ता दे दिया गया। जहां भी जो लोग मजबूत लोग थे उनको यदि सही आकलन किया जाता, उनकी क्षमता का सही आकलन किया जाता, सही लोगों को सही स्थान दिया जाता तो तृणमूल कांग्रेस की स्थिति नहीं होती। और इसी के खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं। बिल्कुल, मोनोजी दास से जल्दी से कमेंट ले रहे हैं, फिर शांतनु जी आपके पास में आऊंगी। पूरा जवाब दीजिएगा शांतनु जी। अब मोनोजी दास एक सेकंड, सवाल तो सुनिए। कहती है कि ये गुजरात वाले आ रहे हैं, ये बाहरी लोग हैं, और अब ये लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जैसे बाहरी लोग बंगाल की पॉलिटिक्स तय कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हालत पार्टी की हो रही है। कितना दखल है आखिर अभिषेक बनर्जी का, मनोज और साथी देखिए बाहरी क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बताया है, क्योंकि इन लोगों के दखल कितना है सर दोनों का? दोनों उसी का नाम ले रहे हैं बार-बार, उन्हीं दोनों का। एक ही टीएमसी में एक ही पार्टी, एक ही पोस्ट है, उनका नाम है ममता दी, और कोई नहीं है, चाहे प्रशांत किशोर हो, अभिषेक बनर्जी हो। हम लोग ये समझते हैं, बाहर हम लोग अंदर का आदमी नहीं है, लेकिन बाहर से हम ये समझते हैं। लेकिन ये भी सच है जो जितेंद्र जी जो कह रहे थे, इसमें कुछ थोड़ा तो ये तो मामला तो है। अगर अर्जुन सिंह रहते तो अच्छा होता। हाँ, वो उनका क्रेडिबिलिटी कुछ क्या है हम जानते हैं, लेकिन इस तरह का लोग तो राजनीति में है आजकल। ठीक है, शांतनु जी इसका जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे लोग राज कर रहे हैं, लेकिन जब मामला नहीं हो रहा है, अभी आप क्यों छोड़ के जा रहे हो? यही तो प्रॉब्लम। अभी छोड़ के जाना, इलेक्शन के 4 महीने पहले, ये आप लोगों को कैसे समझाओगे? तो आप सब लोग समझते हैं, बंगाल के लोग इतना बेवकूफ नहीं है कि आप क्यों जा रहे हो। आपको लगता है कि अब ये मक्खन नहीं है, दूसरी जगह में मक्खन मिलेगा, शायद इसलिए आप जा रहे हो। ये भी सच है। ठीक है, मक्खन पर जवाब लूंगी, पहले शांतनु जी बोल रहे हैं। शांतनु जी, अब हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि अर्जुन जी एक साफ जुडिस मैटर में हाथ डाल दिया, नंबर 1। नंबर 2, रही बात करप्शन का, भाटपारा म्यूनिसिपैलिटी में कितना करोड़ों रुपया का करप्शन का घोटाला हुआ है, उनका खिलाफ कितना केस चल रहा है, ये आम आदमी को मालूम है। और मेरे खिलाफ बीजेपी जो साजिश किया था, उसके लिए हम डिफेमेशन का केस भी किया है। और परसों दिन
कैमरा का सामने जो बीजेपी का साजिश में मेरे खिलाफ डिफेमेशन किया था, तो खुलेआम अपॉइंटमेंट मांगा है डे बिफोर ठीक है, मुझे ये बताइए ना, 3 विधायक हैं और तीनों विधायक वही 2 नाम ले रहे हैं, अभिषेक बैनर्जी, प्रशांत किशोर। इस पर आपके पास क्या जवाब है? कितना दखल है आखिर इन दोनों का? सबसे बड़ा दुख की बात है, अगर कोई एक्सक्यूज दिखाना है तो किसी को सामने खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, यही से इसी जवाब से शुरू करेंगे सर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे, देखते रहिए आज तक। एक एक करके तमाम 3 विधायक पिछले 3 दिन में अगर ममता बनर्जी का दामन छोड़ रहे हैं तो आखिर ये क्या संकेत दे रहा है? जल्दी से उस बात का जवाब जो मैंने आपसे पहले पूछा था शुभेंदु जी, कितना है आखिर, कितना दखल अंदाजी इन दोनों का है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो और अभिषेक बैनर्जी हो, जिनका नाम ये तमाम नेता ले रहे हैं कि कोलकाता में बैठे कुछ लोग सब कुछ तय कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, वो डिक्टेट करते हैं, बाहर का आदमी आकर डिक्टेट कर रहा है। ये शीलभद्र जी कह रहे हैं, कुछ तो वैल्यू करते होंगे आप अपने पुराने विधायकों की बात को। क्या मेरे को पूछा है? जी जी शांतनु जी। इसके पहले हम 30 सेकंड लेंगे अर्जुन सिंह का बात का जवाब देने के लिए। सर आपने एक बार जवाब दे दिया है पर्सनल आरोप पर, आप रिपीट करेंगे अपने आप को, इसलिए बहस को आगे लिए चलते हैं प्लीज। क्या हुआ? 12 करोड़ रुपया का स्कैम के बारे में उसका घर में पुलिस का रेड हुआ, वो दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है। अगर वह सच नहीं है तो डिफेमेशन मामला करने बोलिए। हमने डिफेमेशन मामला किया है और मेरे खिलाफ जो साजिश हुआ था उसके लिए माफी भी मांगा है। और आप 12 करोड़ रुपया जो तजलुक किया वो कैसे किया बोलिए? आप रहे अभिषेक बनर्जी का बात, ये सब प्री प्लान्ड है। अगर कुछ करना है, एक मुख है एक मुखोटा है, अगर कुछ करना है उसको करने के लिए कोई एक्सक्यूज दिखाना है, अभिषेक बनर्जी का नेम सामने लाना है तो ये क्लेम एक्सक्यूज है। वो ना इसी में इन्वॉल्व है ना कुछ कर रहा है, बेचारा एक यंग अपकमिंग लीडर का नाम लेके एक क्लेम एक्सक्यूज करके वो अपना काम सारने का कोशिश कर रहा है। और प्रशांत किशोर जो है, प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, पॉलिटिकल डिसीजन में, पार्टी एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करता है। ये लोग पहले से बर्गन करके आया है और अभिषेक बनर्जी का नाम लेके उनको लेम एक्सक्यूज बना के खड़ा कर रहा है, ये गलत है। शांतनु सेन जी, जब मैं आपके पार्टी में था तो कितना 12 करोड़ रुपया आपकी पार्टी ने मुझसे लिया होगा चंदा के रूप में, पार्टी के मदद के रूप में, आपके मुख्यमंत्री हो चाहे कितना। और 12 करोड़ का मुझे पर इल्जाम मत लगाइए, क्योंकि आपने इल्जाम लगाया जब मैं आपकी पार्टी में था तो मैं बहुत अच्छा आदमी था, और जब पार्टी से निकल गया तो मैं बहुत बुरा आदमी। अर्जुन सिंह जी कितने करोड़ दिए थे? पार्टी से जब मैं बाहर निकल गया तो मैं बुरा आदमी हो गया। पार्टी के, मैं आपको बताऊं, जब चुनाव आता है तो पार्टी के लिए आदमी चंदा इकट्ठा करता है, चंदा इकट्ठा करते हैं हम लोग और पार्टी को मदद करते हैं। तो जब इनकी पार्टी में था तो मेरे ऊपर करप्शन का मामला नहीं था, और जब मैं इनकी पार्टी से निकल गया तो करप्शन का मामला आ गया। जब इनके पार्टी से मैं निकल गया तो मैं करप्शन करने लगा। अरे 12 करोड़ रुपया आप जो कह रहे हैं ना, आज तो आपने इतना फर्जी मुकदमा किया तो आज हाई कोर्ट ने भी आपको जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको जवाब दे दिया। और आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल में करप्शन, टोटो रिक्शा से लेकर और जो पश्चिम बंगाल में कोयला से लेकर, बालू से लेकर, हर जगह आपका पैसा, आप पैसा लेते हैं लोगों से। और भारतीय जनता पार्टी आज पश्चिम बंगाल में आई है और पश्चिम बंगाल में आज आने वाले दिन में सरकार बनाने जा रही है, और आप करप्शन पूरे पश्चिम बंगाल में भर्ती किए हुए हैं। और जिस तरह से पूरे बंगाल में करप्शन आप किए हुए हैं, उसका जवाब अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो आप उसके घर में पुलिस लगा देते हैं। आप उसके घर में पुलिस लगा, सुनिए, आप जब बोले मैंने कोई जवाब नहीं दिया। पार्टी के लिए हम लोग चंदा उठाए मर मर के। आप कब पार्टी में आए थे? जब तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ तो उस समय कहाँ थे आप? उस समय आप पार्टी में नहीं थे। पार्टी को हम लोगों ने अपने खून से, अपने एक एक पैसा चंदा इकट्ठा करके कितना मदद किया है आपको पता है? आपकी ममता बनर्जी जी को पता है कितना हम लोगों ने मदद किया है? और आज हम लोग करप्शन करने वाले हो गए जब आपकी पार्टी छोड़ दिए। उस समय हम करप्शन नहीं करते थे जब आपकी पार्टी में रहते थे। आप जैसे लोगों ने इस पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस को जिस रास्ते पर, चौराहे पर खड़ा कर दिया है कि सरकार, चुनाव के पहले आपकी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। आप घबराइए मत, आपकी सरकार जो है अल्पमत में आने वाली है जनवरी के मिडिल में। जिस तरह से लोग जा रहे हैं और जिस तरह से लोग चले जा रहे हैं, आज हमारे शीलभद्र दत्तो जी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि अगर कुछ बोल देंगे तो रात को पुलिस पकड़ ले जाएगी उनको।
अगर हमारे तिवारी जी कुछ बोल देंगे तो उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। रोज पुलिस का इनका गुंडागर्दी, पुलिस और गुंडे मिलकर बंगाल को तबाह मचाए हुए हैं और एक एक रुपया चंदा उठा उठा के हम लोगों ने कितना पार्टी को मदद किया है, इनको क्या पता है। तो पार्टी में कितना दिन बाद आए हैं जब। और एक बात मैं बता दूं, बार बार ये बोलते हैं कि मलाई खाने के टाइम सरकार में मलाई मिलता है क्या? इनकी पार्टी की सरकार ममता बनर्जी भी बोलती हैं कि सरकारे जखुन मलाई खेलो और तारपरे चले गलो जखुन इलेक्शन आसलो। तो इनकी सरकार में मलाई मिलती है क्या? मलाई का मतलब क्या होता है? रुपया। इनकी सरकार में रहने से रुपया मिलता है, तो इनको मिलता होगा। जो लोग को नहीं इनको मिलता होगा, और जो लोग सोचते हैं कि ऐसे पैसे हमें नहीं चाहिए, वो लोग छोड़ के चले गए। जवाब दीजिए शांतनु जी। पहला बात तो ये है, आपको ये याद दिलाना चाहेंगे, आप लोगों में से बहुत ऐसा है जो बाद में पार्टी में आया। डॉक्टर शांतनु सेन डे 1 से तृणमूल कांग्रेस में है। और अगर आप पुलिस का इस्तेमाल का बात करते हैं तो बीजेपी से कोई सीखे कि कोई ऑटोनोमस आप कहाँ थे भैया? आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? आप कब पार्टी में आए हैं? अरे आप कहाँ थे? आप कब पार्टी में आए हैं? और अगर लाए बात पैसा का, आपका बीजेपी का दिल्ली का जो पार्टी में आए हैं भाई, पता चलता है कि कौन पार्टी के पास कितना ज्यादा पैसा है। आप कब पार्टी में आए हैं? 97% पार्टी जो पैसा है वो आपका पार्टी ऑफिस में चला गया है। आप कब अरे पार्टी के पास पैसा छोड़ दीजिए। आपकी ममता बनर्जी हरीश चटर्जी स्ट्रीट को हरीश मुखर्जी स्ट्रीट बना दी है। ममता बनर्जी ईंट बाली का व्यवसाय होता था और आज उनके परिवार के संपत्ति का ठिकाना है। कितना संपत्ति है आपके परिवार के पास? घटिया पॉलिटिक्स इवन हम लोग गवर्नर यूज कर रहा है, इतना घटिया पॉलिटिक्स। आप ममता बनर्जी के परिवार के पास आज के तारीख में कितना संपत्ति है? भतीजे के पास ज्यादा खतरनाक है। आने वाला कितना संपत्ति है आपके ममता बनर्जी के भतीजे के पास? पता है आपको? आप अपना पार्टी अरे बंगाल में तो आप खत्म होने जा रहे हैं। 200 से ऊपर सीट हमारी आएगी, चिंता मत कीजिए। बंगाल देखिए मत, बंगाल को हम लोग गुजरात। अरे आप उनकी पार्टी, हमारी पार्टी अभी छोड़ दीजिए। 18 करोड़ हमारे मेंबर हैं, 18 करोड़ मेंबर हैं। आपके पार्टी के कितने मेंबर हैं? 18 करोड़ हमारी पार्टी में मेंबर हैं। 18 करोड़ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आप दिल्ली का पार्टी ऑफिस गिना रहे हैं, पार्टी का लीडर। आप दिल्ली का पार्टी ऑफिस गिना रहे हैं। आपके पार्टी, सुनिए, आपकी पार्टी ऑफिस जब बन रही थी ना, आपकी पार्टी ऑफिस बन रही थी तो महीनों हम लोगों ने चंदा दिया उसमें। शेरनी को घिरने के लिए, बंगाल का शेरनी से आप लोगों का इतना डर है। एक शेरनी के लिए आप 5 सेंट्रल मिनिस्टर और 1 स्टेट का डिप्टी मिनिस्टर भेज रहे हैं। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। भैया कहाँ का शेरनी, कैसा शेर? मनोजीत मंडल, आप 1.5 साल से ममता बनर्जी पुलिस और गुंडा मेरे पीछे लगा के रखी है, तो मेरा क्या बिगाड़ ली? ममता बनर्जी 1.5 साल से मेरे पीछे पुलिस और गुंडा लगा के रखी, तो मेरा क्या बिगाड़ लिया? क्या बिगाड़ लिया उन्होंने मेरा? एक सीधा साधा सवाल अर्जुन जी से मैं पूछना चाहता हूँ। अर्जुन सिंह, आपने एकदम जान पे बाजी लगा के आपने लड़ी और इलेक्शन जीती, बहुत अच्छा है। आपको बीजेपी में सम्मान मिल रहा है? आप यहाँ हाथ रख के कहीं आपको बीजेपी में जिस तरह से लड़के आप जीते हो, दिलीप घोष आपको सम्मान देते हैं, आपको देते हैं। आप इस तरह का में सम्मान मिल रहा है, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। आप काम कर सकते हो, इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1.5 साल में मैं पश्चिम बंगाल का सह-सभापति हूँ। 1.5 साल में। अरे इसी को हम कहते थे। आप यहाँ 1.5 साल में, बहुत पावर, 1.5 साल में मैं सह-सभापति हूँ। भाई साहब, आपको पता है? अरे दादा, आप मेरा चिंता मत छोड़िए, आप मेरा चिंता मत छोड़िए। ममता बनर्जी और उनके भतीजे को छोड़कर, ममता बनर्जी और उनके भतीजे को छोड़कर सौगत राय और सुब्रतो मुखर्जी जैसे लोग हाथ जोड़ के अभिषेक बनर्जी के पास खड़े रहते हैं। सौगत राय और सुब्रतो मुखर्जी के लोग अभिषेक बनर्जी के पास हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। आप डायमंड हार्बर का मंच देखिए, डायमंड हार्बर का मंच पर अभिषेक बनर्जी ने सारे पुराने नेताओं को नाम ले लेकर पुकारा है। ओ बोसे आचे, अमुक बोसे आचे, तमुक बोसे आचे। लगता है कि उसके बाद उसकी जन्म हुई थी, उसका पहले उसका जन्म नहीं हुआ था। छोड़िए, अरे आप अपना बारे में सोचिए। 1.5 साल में ममता बनर्जी ने मेरा क्या बिगाड़ लिया? 100 मामला दे सकती है, मेरा जमीन नहीं खरीद सकती है, मुझे डर नहीं दिखा सकती है। आपके पुलिस से मैं डरने वाला नहीं हूँ, आपके गुंडों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मनोजीत बाबू, आप अपना सोचिए।
अरे मनोजीत बाबू आप कब तृणमूल में आए हैं बताइए तो, मनोजीत बाबू आप कब तृणमूल में आए हैं बताइए तो, आप मनोजीत बाबू कब तृणमूल में आए हैं? आज तृणमूल का समर्थक बन गए हैं। आप तृणमूल के बारे में क्या जानते हैं? तृणमूल के बारे में आपको क्या पता है? सुनिए आप जब तृणमूल के बारे में आपको क्या पता है? मेरे को जवाब तृणमूल के बारे में आपको क्या पता है? जवाब देने दीजिए। तृणमूल के बारे में आपको क्या पता है? जल्दी से जवाब दीजिए। ममता बनर्जी जी के बारे में आपको क्या पता है? पर्सनल प्रश्न ममता बनर्जी जी के बारे में आपको क्या पता है? तृणमूल के बारे में आपको क्या पता है? अभी आपको किस कमेटी का मेंबर बना, चेयरमैन बना है बताइए? पहला बार टीएमसी, अरे अभी आपको किस कमेटी का चेयरमैन बनाया है? जल्दी से अभी आपको किस कमेटी का चेयरमैन बनाया है? क्या पार्टी में अंदर ही अंदर ये डर है कि तमाम विधायकों के निकलने से तस्वीर खराब हो सकती है? थोड़ी तो आप लोग चिंता करते होंगे ना। ममता बनर्जी आइडियोलॉजी में, ममता बनर्जी का आइडियोलॉजी से कांग्रेस चलता है। वो 2010 निकल जाने से कुछ नहीं होता है। हमारा सोच ये है कि 16 दिन में 1 करोड़ जिस तृणमूल कांग्रेस का भतीजा उसका आइडियोलॉजी हो सकता है। हम लोग तो सोचते हैं जिस तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी का भतीजा आइडियोलॉजी हो सकता है, वो तृणमूल कांग्रेस में आइडियोलॉजी शब्द कहाँ से आ गया? हो जाए आइडियोलॉजी का मतलब मालूम है आपको, राजनीतिक विश्लेषक साहब? सिंह साहब एक बार बोलने तो दीजिए शांतनु सेन को। आपके तृणमूल कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? लूटो खसोटो, कोयला का पैसा लो, बालू का पैसा लो, सीमेंट का पैसा लो, गोरू पचार का पैसा लो, यही आपकी आइडियोलॉजी है? आप एक हिंदू होते हुए भी गोरू पचार का पैसा खाते हैं, यही आपकी आइडियोलॉजी है? खतरनाक चीज को यही आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं? आप गोरू पचार वाले को मदद करते हैं, जो गोरू पचार स्मगलिंग करता है उसका पैसा खाते हैं। आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं? घमासान कैसा है संकेत आपको इस बहस से ही मिल रहा होगा। और कल तो गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। ममता बनर्जी लगातार अपनी पार्टी के लिए अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रही हैं। तीन विधायकों ने पार्टी छोड़ दिया है। अब नजर इस चेहरे पर होगी जो आप देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, और इसी के साथ चाहे शीलभद्र दत्ता हो या फिर जितेंद्र तिवारी। क्या ये लोग बीजेपी का दामन थामेंगे जब अमित शाह बंगाल में होंगे? देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।